एक ट्रेडर के रूप में आप शायद बाजार की साइकोलॉजी सीखने के बारे में सुनते होंगे, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? आज हमारे अतिथि डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हैं उस बारे में बात करने के लिए। तो डॉक्टर एल्डर, जब सब कहते हैं कि बाजार की साइकोलॉजी जानो, बाजार की साइकोलॉजी सीखो, उनका वास्तव में क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए उसका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि मार्केट साइकोलॉजी वास्तव में दो बड़े क्षेत्रों में विभाजित है। पहला, ट्रेडर के ट्रेडिंग की व्यक्तिगत साइकोलॉजी, और दूसरा, पूरे मार्केट की सामूहिक साइकोलॉजी। ट्रेडर्स के व्यक्तिगत साइकोलॉजी के संदर्भ में मुझे लगता है कि हम सभी अधिक पैसा कमाने के अद्भुत लक्ष्य के साथ बाजार में आते हैं, जितना हम ट्रेजरी बिल से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में हम में से अधिकांश का ध्यान भटक जाता है और हम मनोरंजन के लिए ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है कि फाइनेंशियल मार्केट इस धरती पर सबसे मनोरंजक स्थान है। यह एक हॉर्स रेस, ताश का खेल, शतरंज के खेल की तरह है। सभी एक में समाहित है और यह 24/7 चलता है। आप हमेशा रोमांच पा सकते हैं, और इसलिए जो लोग ऊब गए हैं, तनावग्रस्त हैं, अपने जीवन से नफरत करते हैं, वे ट्रेडिंग में भाग आ गए हैं और फिर बेहद मनोरंजन किया इससे, लेकिन वे पैसा नहीं कमाते। जब आप मनोरंजन चाहते हैं तो आपको भुगतान करना होगा, आप पैसे नहीं कमा सकते। सफल ट्रेडिंग थोड़ी बोरिंग है, और यही एक कारण है कि जो व्यक्ति एक शांत, अनुशासित, सफल ट्रेडर बनना चाहता है, उसके लिए मेरी सबसे अच्छी सलाह है कि लिखित रिकॉर्ड रखें। मुझे लिखित रिकॉर्ड रखने से नफरत है। मैं लिखित रिकॉर्ड से ऊब गया हूँ, लेकिन यही बात मुझे एक सीरियस ट्रेडर बनाती है। इसलिए आप कुछ ऐसा कहते हैं जैसे खुश बाजार में खरीदें और उदास बाजार में बेचें। क्या मैंने इसे सही समझा? मुझे यह मिला कि जब बाजार खुश होते हैं तब वे टॉप पर होते हैं और तभी वे नीचे जाते हैं। जब बाजार मंदी में होते हैं तब सेलर्स काम से बाहर आ जाते हैं और हर कोई बाजार बेचता है, और आखिरकार बेचने के लिए कोई खुला शेयर नहीं रह जाता, और इसलिए उदास बाजार निचले स्तर पर आ जाते हैं। हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें खुशहाल बाज़ारों और उदास बाज़ारों की पहचान कराने में मदद करते हैं। जब कोई बाज़ार अपने प्राइस एक्शन चैनल रेखा से बाहर चला जाता है, जब कोई बाज़ार बेयरिश डाइवर्जन बनाता है, जब आप IPO की यह खुशखबरी सुनते हैं, तो यह एक खुश बाज़ार है, और तभी मैं शॉर्टिंग के अवसरों की तलाश करता हूँ। जब कोई बाज़ार उदास होता है, जब वह अपनी निचली प्राइस एक्शन चैनल रेखा से नीचे गिर जाता है, जैसे कि शेयर बाज़ार में लगभग एक सप्ताह पहले किया था, जब खबरें निराशाजनक होती है, तभी मुझे खरीदारी की सूची बनाने में दिलचस्पी होती है। इन भावनात्मक इंडिकेटर्स के बारे में आपका क्या कहना है? पुट कॉल रेशोज एंड कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, पुट कॉल रेशो, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, और विक्स को भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह शेक्सपियर था जिसने यह कविता लिखी थी। जब विक्स कम हो तो धीमी गति से चलें, जब विक्स अधिक हो तो खरीदना सुरक्षित है। विक्स एक फियर इंडेक्स है, इसलिए जब विक्स उच्च होता है तो भय अनियंत्रित होता है। जब विक्स कम होता है तो वह खरीदारी के लिए एक सुरक्षित समय होता है। भीड़ आत्मसंतुष्ट होती है। यह एक खतरनाक समय है। और वैसे आज बाजार के बारे में परेशान करने वाली चीज़ों में से एक है, अप्रैल के अंत से आई इस गिरावट के बाद विक्स ने कभी गति नहीं पकड़ी। विक्स अभी भी 20 पर है। भीड़ शांत है, भीड़ भयभीत नहीं है, और यही कारण है कि आज जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं काफ़ी सतर्क हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक इसका अंत देखा है। डॉक्टर एल्डर, आपके समय के लिए धन्यवाद। Thank you. You're watching the MoneyShow.com video network.